फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी एमर्जिंग एशिया के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा हैं। श्रीलंका रवानगी से कबल पाकिस्तान शाहीन्स के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने कहा कि कोशिश करूंगा कि भारत के खिलाफ अच्छा खेल पेश करूं, क्योंकि मैं भारत के खिलाफ परफॉर्म करके एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम में वापस आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एमर्जिंग एशिया कप एक अहम टूर्नामेंट है, यहाँ आप अच्छा परफॉर्म करके कमबैक कर सकते हैं। मेरी बदकिस्मती थी कि PSL के आगाज़ में ही मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी और मैं टूर्नामेंट से बाहर हो गया। हालांकि PSL एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें परफॉर्म करके आप कौमी टीम में भी आ सकते हैं। जब फिट हुआ तो फिर मेहनत की। खेल में वापसी आसान नहीं थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 विकेटें ली। शाहनवाज धानी ने कहा कि ज़्यादा फास्ट बॉलर्स का होना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। माजी में 4-5 फास्ट बॉलर्स ही टीम के साथ होते थे, लेकिन अब ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं। एहसानुल्लाह और जमान खान का मेरे साथ ही नहीं सबके साथ मुकाबला है। जो मेहनत करेगा और परफॉर्म करेगा वही कौमी टीम में आएगा। फास्ट बॉलर का मज़ीद कहना था कि मैं अपना बैकग्राउंड नहीं छुपाता, ये एक कुदरती चीज़ है। गाँव जाकर खुश होता हूँ। गाँव में मैं जो कुछ करता रहा हूँ वो अब भी वापस जाकर वही कुछ करूँगा। वाज़ेह रहे कि 24 साला शाहनवाज धानी 2 वनडे और 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इन इंडिया PCCI के सेक्रेटरी जे शाह अपने पाकिस्तान आने की दावत कबूल करने की खबरों पर फट पड़े। जे शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ICC के सालाना इजलास की मीटिंग के लिए जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में मौजूद हैं, जहां दोनों की मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद ये खबरें सामने आई थी कि दोनों सरबराहान जे शाह और ज़का अशरफ के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट पर मिल बैठना चाहिए। ज़राए ने बताया था कि ज़का अशरफ ने जे शाह को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। ज़राए के मुताबिक जे शाह ने ज़का अशरफ को भारत में वर्ल्ड कप में देखने की दावत दी और उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान दौराए भारत की दावत कबूल कर ली। दोनों बोर्ड अहदेदारान ने क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने पर इत्तेफाक किया। ज़का अशरफ ने जे शाह से गुफ्तगू में कहा कि आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपने मेहमानों की कदर करना जानती है। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड बल्लेबाज जावेद मियांदाद से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। जावेद मियांदाद की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर संजू बाबा की वीडियोस शेयर की गई हैं, जिसमें उन्होंने जावेद मियांदाद से मोहब्बत का इजहार किया और मुलाकात की ख्वाहिश भी की। वीडियो में संजय दत्त ने किसी वीडियो का तस्करा किया और कहा कि जावेद भाई सलाम, हम लोगों ने आपकी वीडियो देखी जिसे देखकर बहुत मज़ा आया। मैं बहुत अरसे बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। संजय दत्त ने तवक्का जाहिर की कि अगले माह अगस्त में लंका प्रीमियर लीग के मौके पर श्रीलंका के शहर कैंडी में मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर मद्दाहों की जानिब से तबसरे किए गए। किसी ने संजय दत्त को पाकिस्तान आने की दावत दी तो किसी ने कहा कि जावेद मियांदाद वो लेजेंड हैं जिनकी पूरी दुनिया में इज्जत है। महकमा मौसमियात ने मॉनसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी, जिसके तहत आज शाम से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और सालाबारी का भी इम्कान है, जबकि तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मानसून हवाएं 12 जुलाई की शाम से मुल्क में दाखिल होंगी, जो बालाई वस्ती इलाकों में सरअंदाज होंगी। बुध से 17 जुलाई के दौरान आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। इसके अलावा मरी, गिलगित, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और सालाबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, आंधी और झक्कड़ चलने से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा है। अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में शामिल अपने वज़ीर सनत अदनान जलील को हटाने का फ़ैसला कर लिया।
ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में पार्टी के सूबाई सदर एमएल वली खान ने निगरान वज़ीर आला को फैसले से आगाह कर दिया है। ANP ज़राए का कहना है अवामी मफाद के बजाय अदनान जलील का ज़्यादातर झुकाव गवर्नर की तरफ है। अदनान जलील खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोनल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में ऑडिट कराना चाहते थे और उन्होंने कंपनी के CEO को सवालनामा भेजा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अदनान जलील के ज़राए का ये भी कहना है कि अदनान जलील पर इस मामले को ना छेड़ने के लिए दबाव डाला गया। ज़राए के मुताबिक अदनान जलील की जगह मुशीर खेल मतीउल्लाह मरूद को वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि ANP के अशरफ दाड़ो को भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वज़ीर सनत अदनान जलील ने कहा कि मेरे इल्म में आया है कि मुझे हटाने की समरी भेजी गई है। मैंने ईमानदारी और खुलूस के साथ काम किया, करप्शन रोकने के लिए काम कर रहा था। लगता है इस वजह से हटाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। ख़बर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मज़म्मत की गई। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया, जबकि करारदाद के 12 अरकान ने मुखालफत की। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से करारदाद पर 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की मुखालफत की। ख्याल रहे कि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान पाक को नजर आतिश करने और बेहुरमती का वाक़या पेश आया था। स्टॉकहोम की पुलिस ने इराक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी को कई बार कुरान नजर आतिश करने की इजाज़त देने से इनकार किया था, लेकिन मुकामी अदालत ने पुलिस के फैसले को आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ करार दिया। वफाकी वज़ीर शीरी रहमान ने कहा है कि इसराइल ने तहरीक इंसाफ की हिमायत की है, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसराइली लॉबी एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। वफाकी वज़ीर शीरी रहमान वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता ताड़ड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक शरीक हुए। शीरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन PTI इसराइल के साथ दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसराइल ने तहरीक इंसाफ की हिमायत की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसराइली लॉबी एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। इस दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता ताड़ड़ ने कहा कि इसराइली हुकूमत 9 मई के वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। इसराइली हिमायत ने साबित कर दिया कि PTI चेयरमैन इसके एजेंट हैं। इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक में कहा था कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, पुरअमन एहतजाज पर क्रैकडाउन पर तशवीश है। ताहम पाकिस्तान ने इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि दफ्तर ख़ारजा ने कहा था पाकिस्तान को फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम करने वाले मुल्क की नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस गिरफ्तार शुदगान तहकीकाती इदारों के सामने बुलबुल की तरह बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि 9 मई के हंगामों का हुक्म किसने दिया था। गिरफ्तार शुदगान बता रहे हैं कि 9 मई के हंगामों का हुक्म किसने दिया। इनके हक़ में इसराइल का बयान बता रहा है इनके पीछे कौन है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक ऐवान का कहना है कि ये भी एक शाहकार है कि न्यूक्लियर पावर को अमलियात पर चलाया जाता रहा। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा फिरदौस आशिक ऐवान ने गुज़िश्ता दौर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि किसी भी मसले पर नेशनल पॉलिसी बनाई जाती, इस पर काबीना में बहस होती, इस पर तज्ज़िया किया जाता और वो फैसले काबीना से मंजूर भी हो जाते थे। इनका कहना था कि फिर वज़ीर आज़म ऑफिस से फ़ाइल मंजूरी के बाद इस फैसले का ऐलान भी किया जाता, लेकिन घर जाकर पता चलता था कि अमलियात से कुछ और फ़ैसला किया गया है, तो सुबह वो फ़ैसला वापस हो जाता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था कि फ़ैसला वापस होने पर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरा होता था। कराची के इलाके मंगो पीर में ना रुकने पर पुलिस की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक और दूसरा ज़ख्मी हो गया। वाक़े के बाद अहले खाना ने लाश थाने के बाहर रखकर एहतजाजी मुजाहिरा किया।
अब्बासी शहीद अस्पताल में हाशिम के मामू रुस्तम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाशिम और इसका दोस्त पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक और ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हाशिम 15 से ज़ायद साल से दुबई में मुकीम था। शादी करने के लिए कराची आया था। मकतूल की 1 माह कबल शादी हुई थी। मकतूल वापस जाने से कबल शाहनूरानी के मज़ार पर दोस्त के साथ ज़ियारत के लिए गया था। वापस आते हुए ना रुकने पर पुलिस ने दोनों पर फायरिंग की। दूसरी जानिब पुलिस का वाक़ये से मुताल्लिक कहना है कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जाए वक़ूअ पर पुलिस मोबाइल खड़ी थी। मोटरसाइकिल सवार अफराद को रुकने का इशारा किया तो वो नहीं रुके। पुलिस मोबाइल में मौजूद एहलकारों ने पीछा करने के बाद मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की। फायरिंग करने वाली पुलिस मोबाइल किस थाने या महकमे की थी, इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वहाँ कस्टम्स ने नाका लगा रखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI दौर के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि भगोड़ा नहीं बरतानिया में हूँ, सारे जवाब दूंगा। नैब के नोटिस मिले, जवाब दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि नैब इन्हें बुलाकर शहबाज गिल वाला सलूक करना चाहता है। नैब चाहे तो वीडियो लिंक पर बयान ले, तैयार हूँ। नैब ने अभी तक वारंट जारी नहीं किए। लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक मुशीर एहतसाब ने कहा कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं, डटे रहे हैं, अपने भाई शहबाज शरीफ से बेहतर हैं। शहबाज शरीफ को अब वज़ारत उस्मा का चस्का लग गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें रवां बरस इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। मुल्क की मौजूदा हालत के ज़िम्मेदार कमर जावेद बाजवा हैं, वो PTI के ख़िलाफ़ थे। शहजाद अकबर ने मज़ीद कहा कि पहले ही मालूम हो गया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। काबीना को दस्तावेज़ात दिखाए बगैर दस्तखत करवाने के सवाल पर शहजाद अकबर ने कहा कि काबीना ने कागजात देखने की सहमत ही गवारा नहीं की। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा खुशाइंद है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अवाम के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ टेक्निकल इंगेजमेंट जारी रहेगी, जबकि पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमेरिका या चीन से ताल्लुकात रखे। ऐसे रास्ते तलाश करते रहेंगे जिससे पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ें। वाज़ेह रहे कि 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका है। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में होनी है। मुआहदे से मुताल्लिक अपने एक बयान में IMF का कहना था कि पाकिस्तान के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे से पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तयाब हो सकेगी। मॉडल अदाकारा नताशा हुसैन ने सीनियर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी के बेटे शहरोज़ सब्ज़वारी को अदाकार मानने से इनकार कर दिया, ताहम बाद अज़ा उन्होंने अपने बयान पर मुआफ़ी मांगी। नताशा हुसैन हाल ही में एक निजी TV की मेहमान बने, जिस दौरान मेज़बान ने 1 मिनट के दौरान उनसे सवाल किया कि आपकी नज़र में इंडस्ट्री में वो कौन सी अदाकार हैं जिनके हवाले से आपको लगता हो उन्हें अकरबा परवरी की वजह से प्लेटफॉर्म मिला। मेज़बान के सवाल पर नताशा ने बहरोज़ सब्ज़वारी के बेटे शहरोज़ सब्ज़वारी का नाम लिया और कहा कि क्योंकि मैं उन्हें अदाकार नहीं समझती, अगर शहरोज़ बहरोज़ सब्ज़वारी के बेटे ना होते तो शायद उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स ना मिलते, लेकिन उनके वालिद एक बेहतरीन अदाकार हैं। मॉडल के बयान पर मेज़बान ने वाज़ेह किया कि इस सवाल से हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, ये सवाल महज एक तफरी के लिए है। प्रोग्राम में ऐसे सवालात पर शोबिज़ इंडस्ट्री समेत मद्दाहों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। अदाकारा शमगुल ने शो के वायरल क्लिप पर तबसरा करते हुए लिखा कि ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं, और फिर ये कह देना कि मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, किसी का मजाक उड़ाने में कैसी तफरी। इससे कत नज़र के हम किस बैकग्राउंड से हैं, हम दिन भर मेहनत करके अपने काम से इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सवालात को शो में शामिल नहीं करना चाहिए। बाद अज़ा नताशा हुसैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए मुआफ़ी मांग ली और कहा कि मैं शहरोज़ सब्ज़वारी से मुताल्लिक अपने बयान पर मुआफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा था, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था, मेरे बयान को गलत लिया गया। शहरोज़ अच्छे अदाकार हैं। नताशा हुसैन ने अपने बयान पर होने वाली टर्विलिंग पर लिखा कि भाई मुआफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। कमाल है कि बात पकड़ने का 8 लोगों की तफरी का जरिया बन चुका। अदाकारा और मॉडल ने मज़ीद लिखा कि मुताल्लिका शख्स से माज़रत और उन लोगों से भी जो इसके लिए फ़िक्रमंद है।